हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हुआ। इनिशियली एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन द्वारा बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला गया वो ये था C6H6। आप जानते हैं ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो पहले इसको डिटरमाइन किया गया एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से। उसके बाद देखा गया कि बेंजीन के अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी कि असंतृप्तता है। एल्कीन्स और एल्काइंस की तरह बेंजीन के अंदर भी असंतृप्तता का गुण पाया गया। इसके आधार पर कि 6 हाइड्रोजन हैं और 6 कार्बन हैं तथा इसमें असंतृप्तता है यानी अनसैचुरेशन है, इसके आधार पर बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए जो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। ये 3 स्ट्रक्चर्स शुरू में बेंजीन के प्रपोज किए गए। ये तीनों स्ट्रक्चर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, पर हाँ ये ऊपर की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, यानी इन तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बेंजीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता था। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ का मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्कीन्स और एल्काइंस बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? ये है एल्कलाइन KMnO4। और एल्कीन्स और एल्काइंस ब्रोमीन वाटर से भी रिएक्शन करते हैं। ये दोनों रिएक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन होती है, पर ये रिएक्शन बेंजीन नहीं करता है। बेंजीन में ये रिएक्शंस नहीं पाए गए। दूसरी बात कि जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस HX और HOX से रिएक्शन करते हैं। HX मीन्स हैलोजन एसिड सारे HCl, HBr, HI, और HOX जो हैं वो हाइपोहेलस एसिड्स हैं। तो हाइलोजन एसिड और हाइपोहेलस एसिड दोनों से ही रिएक्शन होती है एल्कीन्स की, जबकि बेंजीन ये रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। तीसरी चीज़ है कि अन्य अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बेंजीन के अंदर योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, एडिशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। इसकी जगह पर बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है, योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दर्शाता है। एक और चीज़ कि ये ट्राई ओजोनाइड बनाता है ओजोन से रिएक्शन करने पर। तो ये ट्राई ओजोनाइड कब बनेगा? जब 3 डबल बॉन्ड होंगे बेंजीन के अंदर। तो जो पीछे हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे उसमें किसी भी स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पीछे जो 3 स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे बेंजीन के वो सही नहीं हैं। तो बेंजीन जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में या उन स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं बेंजीन की कुछ उन अभिक्रियाओं की जो तभी संभव हैं जब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हों। तो वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? वन बाय वन हम देखते हैं। पहली रिएक्शन हम देखते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन जब करवाते हैं बेंजीन का, तो हेक्सा हाइड्रोबेंजीन बनता है। ये केवल तभी संभव है जब बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हों। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं कि जब बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन से करवाते हैं तो बेंजीन जो है वो हैलोजन के 3 मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और हेक्सा हेलोबेंजीन बनाता है। ये भी केवल तभी संभव है जब बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हों। तो यहाँ पर भी आपने देखा हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पर भी हैलोजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन और तीसरी एक और रिएक्शन नीचे लिखी हुई है जिसमें कि बेंजीन जो है वो ओजोन से रिएक्शन करते समय भी ट्राई ओजोनाइड बनाता है। ट्राई ओजोनाइड है ये, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पर भी ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं। ये सभी रिएक्शंस हमको बताती हैं कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स बताता है। तो इसके आधार पर कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए,
और बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर सही नहीं पाई गई, तो कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए जो कि रिंग स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये रिंग स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए इन गुणों के आधार पर देखें कि ये भी सही पाए गए या नहीं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी सही नहीं पाए गए, क्योंकि इन तीनों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स द्वारा भी बेंजीन के समस्त गुणों को, समस्त केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए उन स्ट्रक्चर्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 1865 में केकुले ने बेंजीन की ये वाली संरचना दी। 1865 में ये संरचना दी और बाद में 1872 में उन्होंने बताया कि नहीं, केवल ये संरचना बेंजीन की, केवल एक संरचना से बेंजीन के समस्त गुणों को नहीं समझाया जा सकता। बेंजीन दो रूपों में पाया जाता है। ये दोनों रूप एक दूसरे में तेजी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें रैपिड स्टेट ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो जब पहली बार उन्होंने 1865 में ये केवल एक स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, तो पहले हम इस पर बात करते हैं कि क्यों उनको दूसरा स्ट्रक्चर देना पड़ा। तो पहले मैं आपको उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हूँ जिनको इस एक स्ट्रक्चर द्वारा समझाया जा सकता है। तो इस एक स्ट्रक्चर से एक तो इस बात को का एविडेंस मिलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है। 6 कार्बन है बेंजीन में और 6 हाइड्रोजन है, जो कि स्ट्रक्चर से प्रूव हो रहा है। दूसरी चीज़ जो इस स्ट्रक्चर से समझाई जा सकती है वो है जो इनिशियली हमने डिस्कस की थी कि इस पर हम 3 हाइड्रोजनों का जुड़ना समझा सकते हैं, 3 हेलोजनों का जुड़ना समझा सकते हैं और 3 ओजोन मॉलिक्यूल्स का जुड़ना भी समझा सकते हैं। तीनों डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव लगे हुए हैं। एक और चीज़ जो हम इस स्ट्रक्चर नंबर 1 से समझा सकते हैं वो ये है कि इस पर ओजोन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे और जब इस ट्राई ओजोनाइड का आप हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन करवाओगे तो ग्लाइऑक्सेल के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लाइऑक्सेल के 3 मॉलिक्यूल का बनना केवल तभी संभव है जब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हो, यानी ऑल्टरनेटिव एकांतर डबल सिंगल बॉन्ड रिंग में व्यवस्थित हों तो ग्लाइऑक्सेल का बनना हम समझा सकते हैं। एक और रिएक्शन इससे समझाई जा सकती है जो है बेंजीन का ऑक्सीकरण। बेंजीन का ऑक्सीकरण जब V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो मैलिक एसिड बनता है। ये मैलिक एसिड का बनना भी इस स्ट्रक्चर द्वारा इजीली समझा सकते हो। यहाँ पे ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेंजीन के बनाने का जो एक तरीका है एसिटिलीन से, वो भी इजीली समझाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल व्यवस्थित किए हैं मैंने इस तरह से, और अगर एक एक बॉन्ड इनका यहाँ मूव कर जाए, एसिटिलीन को जब आयरन की उपस्थिति में रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित करते हैं तो बेंजीन बनती है। और बेंजीन का बनना, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ों से बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही पाया गया। बट फिर भी इस एक स्ट्रक्चर से बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझाया जा सका, तो उसको हम शॉर्टकमिंग्स मानते हैं, केकुले स्ट्रक्चर की कमियां मानते हैं। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि क्या कमियां थी केकुले के स्ट्रक्चर की। एक तो यदि केकुले के स्ट्रक्चर के अनुसार बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में असंतृप्तता है। फिर क्यों बेंजीन इनर्ट बिहेवियर शो करता है एडिशन रिएक्शन के प्रति, यानी बेंजीन में योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों नहीं होती हैं, इस बात को हम नहीं समझा पाए केकुले स्ट्रक्चर से। उसके बाद बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हाई रिएक्टिविटी क्यों है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों देता है बेंजीन, ये भी हम नहीं समझा पाए, जबकि ये प्रॉपर्टी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की है और बेंजीन एक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। तीसरी चीज़ जो हम नहीं समझा पाए वो है कि बेंजीन के जब हम द्विप्रतिस्थापी बनाते हैं तो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन केवल 3 तरह के द्विप्रतिस्थापी बनाता है, ऑर्थो द्विप्रतिस्थापी, मेटा द्विप्रतिस्थापी और पैरा द्विप्रतिस्थापी। जबकि कैकुले के सिंगल स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि 5 तरह के प्रतिस्थापी बनना संभव है। द्विप्रतिस्थापी 5 तरह के बन सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। और एक्चुअली क्या था कि केवल 3 तरह के द्विप्रतिस्थापी बन रहे थे। इन्हीं सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कैकुले ने 1872 में थोड़ा करेक्शन किया, अपने दिए हुए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए उन्होंने कहा कि बेंजीन का केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन 2 रूपों में पाई जाती है। ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के जो हैं ये सही हैं, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये अंतर परिवर्तन जो है इनका, ये कहता है कि अंतर परिवर्तन के अनुसार पहले स्ट्रक्चर में जहाँ पर डबल बॉन्ड था, सेकंड वाले में वहाँ सिंगल है, और पहले में जहाँ सिंगल था वहाँ डबल है। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड हैं 3, ये स्थिर नहीं हैं, ये अपनी जगह बदलते रहते हैं, और इसको कहा जाता है कैकुलेज डायनामिक फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो इस तरह से कैकुले ने बेंजीन का डायनामिक फार्मूला दिया, जो बेंजीन के सभी गुणों को समझाने में समर्थ रहा, लगभग सभी गुणों को। इस जो डायनामिक फार्मूला है इसको सपोर्ट मिला कुछ और वैज्ञानिकों के काम से। इन 1932 में 2 वैज्ञानिक कोल एंड ल्यूइन ने ऑर्थोजाइलिन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऑर्थोजाइलिन का ओजोनीकरण करवाया और फिर जो ट्राई ओजोनाइड बना उसका जल अपघटन करवाया। तो उनको 3 प्रोडक्ट्स मिले, पहला ग्लाइऑक्सेल, दूसरा मिथाइल ग्लाइऑक्सेल और तीसरा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। केवल एक ऑर्थोजाइलिन से 3 तरह के प्रोडक्ट मिले, और कितने कितने मॉलिक्यूल मिले, ग्लाइऑक्सेल के 3, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल के 2 और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल का 1 मॉलिक्यूल मिला। ये जो इतना इनका नंबर ऑफ मोल्स मिलना क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि बेंजीन की तरह ही ऑर्थोजाइलिन के भी 2 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड की जगह परिवर्तित होती रहती है। पहले स्ट्रक्चर से हमको ये 2 चीज़ें मिल रही है, दूसरे स्ट्रक्चर से हमको दूसरी 2 चीज़ें जिसमें एक कॉमन है, दोनों में ग्लाइऑक्सेल मिल रहा है, और पहले वाले में मिथाइल ग्लाइऑक्सेल और दूसरे में डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सेल। ऐसा तभी संभव है जब जाइलिन 2 रूपों में पाया जाए। अगर जाइलिन का केवल एक रूप होता तो हमको या तो ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते, या ये रूप होता तो फिर नीचे वाले ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते। पर हमने देखा कि ये सब मिल रहा है ऑर्थोजाइलिन के ट्राई ओजोनाइड के जल अपघटन द्वारा। तो इससे प्रूव होता है कि बेंजीन और अन्य एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उनमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स द्वारा ही समस्त गुणों को समझाया जा सकता है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।